गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोगों को आवाज क्लियर है? एक बार यस और नो में कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, तो मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रखा था, उसी में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रखा था, उसी में ही हमने आगे बढ़ना। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार आप मुझे बता दीजिए क्या था, उससे ही आगे लास्ट क्वेश्चन एक बार एक आध लाइन बता दो। लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक आध लाइन बता दी, यही था ना जहां तक मुझे याद है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2 नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह, 10 ग्राम H2 10 ग्राम H2 256 ग्राम एसिड and 96 ग्राम O2 react to form H2SO4, रिएक्ट करके बनाते हैं H2SO4। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म। वेट निकालना है किसका? H2SO4 फॉर्म का। अरे बेटा एक बार ट्राई ले। अच्छा अनम्यूट है पूरी मुझे। ओके बेटा, बता दिया करो कभी रह जाता है। तो क्वेश्चन ये होना 10 ग्राम H2 256 ग्राम एसिड एंड 96 ग्राम O2, ये रिएक्ट करके बनाते हैं H2SO4। वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म निकालना। ले एक बार ट्राई ले, फिर मैं रिएक्ट। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखे, तो रिएक्शन होगी H2 प्लस एसिड प्लस O2 gives H2SO4। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करूं? H2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1/8
क्या बेटा बैलेंस इक्वेशन समझ गए? यस और नो? देखो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, एक 1/8 × 8, एक ही सल्फर है, एक ही सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ही ऑक्सीजन, 2 × 2 4, तो दिस इज बैलेंस। क्या बेटा रिपीट क्या करना है इसमें बताओ? क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या ये बात सबको समझ आ गई है, हाँ या नहीं? अरे बेटा यस और नो में जवाब दे। समझ आ गया? चलो, तो अब उसने दे रखा है 10 ग्राम H2, 256 ग्राम एसिड एंड 96 ग्राम O2। मेरे को निकालने हैं मोल। मोल से ही लिमिटिंग रिएजेंट निकलता था, पहले मोल निकाल। तो मोल 10 बाई कितना करूं? 2। 5 मोल आ गया H2 के, क्योंकि मोलर वेट H2 का 2 होता है। एसिड का बेटा सल्फर का होता है 32, तो 8 सल्फर का हो गया, 32 × 8। तो ये आ गया 1 मोल। 32 × 8, 8 सल्फर का हो गया, तो ये 1 मोल आ गया। ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 32, एक का 16, तो O2 का 32 होता है, तो 96/32 3। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके गिवन है 5 मोल, इसका है 1 मोल, और इसके है 3 मोल। एलआर निकालने के लिए बेटा मोल कंसेप्ट का हर क्वेश्चन बैलेंस करके ही करना है, या तो वो क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन, अदरवाइज आपको करना है। ठीक है, इन इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो आगे आएगा उसमें नहीं करना होता। क्या मेरी बात समझ के? मोल कंसेप्ट का हर क्वेश्चन बैलेंस करके ही। अगर बेटा आप इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 1/1/8 ये 8 होगा, 3/2 ये 1.5 होगा। Which is LR? Which is LR? फटाफट होता है। Which is LR? Which is LR? H2, S8 और O2। O2 is LR। तो H2SO4 को कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? O2 डिसाइड करेगा, H2 या S8? Which will decide how much H2SO4 will form? कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रीजन O2। तो O2 के मोल कितने? 3। तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय 2 से 1 बनता, तो 1 से 2, मतलब 1 से 1/2। इसका ऊपर बाय इसका नीचे इनटू गिवन 3/2 मोल H2SO4 विल बी फॉर्म्ड। ये हमें निकालना है सिर्फ किससे? लिमिटिंग रिएजेंट से, O2 से। नो नेक्स्ट बात बेटा, वेट ऑफ H2SO4 निकालना है हमें। मोल पता मुझे किससे मल्टीप्लाई करूं? मोल पता किससे मल्टीप्लाई करूं वेट निकालने के लिए? मोलर वेट H2SO4 का मैंने याद करने को कहा था, which is 98। तो आंसर आ जाता है 147 ग्राम। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे बेटा सुनो मेरी बात, यही तो बात बता रहा है। 2 मोल से बनता है कितना मोल? 1 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/2। इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे। तो गिवन मोल लिमिटिंग रिएजेंट के कितने हैं? 3। तो 3 मोल से कितना बनेगा? तो इंटू 3 तो करना पड़ेगा ना अर्पित। क्या मेरी बात समझे? कल भी बताई थी ये बात है। क्या मेरी बात समझो बेटा? 2 मोल से बनता है 1 मोल,
एक से कितना बनेगा 1/2, तो 3 से कितना बनेगा 3/2, तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। ठीक है, तो 147 ग्राम आएगा, लास्ट में कट रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, वेट ऑफ H2SO4 कमिंग इज 147 ग्राम, मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ। क्या बच्चे समझ गए? एक सेम ऐसा क्वेश्चन क्या आपके लिए दूं, आप ट्राई करेंगे? सेम ऐसा क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट बदली हुई है। अरे यस और नो? चलो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। सब बच्चों को समझ तो आ रहा ना बेटा? जो भी नए बच्चे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, और सैटरडे को मैं आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे उनमें से क्लियर कर। सृष्टि बेटा जो आपने लिखी है वो भी सही है, उससे भी सेम आंसर आएगा, आप करके देखिए। इधर 15 कैसे है? 15 नहीं है बेटा, ये 1.5 है, 3/2 इज 1.5। क्या कशिश बेटा क्लियर हुआ? कशिश बेटा क्लियर हुआ, यस और नो? चलो तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो लिखो 24 ग्राम कार्बन, 22 ग्राम हाइड्रोजन। 24 ग्राम कार्बन, 22 ग्राम हाइड्रोजन एंड 256 ग्राम O2 रिएक्ट टू फॉर्म सक्रोस। सक्रोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बता सकते हो? रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है सी। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्म। कैलकुलेट मैक्सिमम मास ऑफ ग्लूकोज। करें बेटा, क्या बच्चों ट्राई ले सकते हो या मैं ही कर दूं? क्या बच्चों ट्राई ले सकते हो या मैं ही कर दूं?
ट्राई करो। तो 1 मिनट ट्राई कर ले। सबसे पहले तो बैलेंस करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ग्लूकोज बने, बैलेंस करके। चलिए मैं करता हूँ। तो देखो सबसे पहले C6H12O6 बनना, दिस इज योर ग्लूकोज। बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनना। तो 6 कार्बन 6H2 CO। ये कितने बच्चों ने लिख ली थी इक्वेशन, ये कितने बच्चों ने लिख ली थी इक्वेशन। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। बेटा ये लिख पाए थे, हाँ या नहीं? लगता है सारे करने में बिजी है। चलो ठीक, नाउ लिसन। अब आपको वेट जो दे रखे हैं वो लिखो 1 बाय 1। ये दे रखा है 24 ग्राम, हाइड्रोजन दे रखा है 22 ग्राम, ऑक्सीजन दे रखा है 256 ग्राम। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने से पहले मोल निकालना, इनके मोल निकालने जरूरी है। तो कार्बन का मोलर वेट होता है 12, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल। हाइड्रोजन का मोलर वेट होता है 2, तो 22/2 ये मोल देंगे, 22/2। ऑक्सीजन का मोलर वेट होता है बेटा कितना, 32 O2 का, तो 256/30। तो these are your given moles, 2 मोल, 11 मोल एंड 8 मोल। ना मोल बाय स्टोइकियोमेट्री करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। 2/6, 2/6। 11/6, ये 1 से बड़ा है, एंड 8/3 ये भी 1 से बड़ा है। तो विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। कई बच्चे तो ऑक्सीजन बता देते, क्या गलती समझ आ गई? 1-2 बच्चे मेरे को ऑक्सीजन बता देते, क्या उनको गलती समझ आ गई बेटा? विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन मिनिमम किसके लिए है, दिस इज योर LR। यही डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा कि वो कितना बनेगा। तो देखो इसके 6 मोल से बनते हैं 1 मोल, मतलब इसके निकालने तो इसका कोफिशिएंट ऊपर रखो, भाई जिससे निकालना लिमिटिंग रिएजेंट का हमेशा नीचे रखो, इनटू लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से मल्टीप्लाई करो। तो इसके आगे 1/3 मोल। अब मोल से वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, मोलर वेट से। ग्लूकोज का होता है 180, 160 ग्राम। किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो बोल दे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेप।
कितने बच्चों ने कर दिया था, एक बार हैंड रेस करना। 11। वेरी गुड बेटा, आधी लगभग क्लास कर गई थी, आधी क्लास लगभग कर गई थी। चलो, जिनसे नहीं हुआ, किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया पूछ सकते हैं बेझिझक। सारा समझ आ गया बट लास्ट में आंसर नहीं है बेटा। कोई गलती समझ आ गई आपको, आपने गलती कहाँ करी थी? कशिश बेटा, लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब क्लियर है या लास्ट वाला बताऊं बेटा? आप कह रहे हैं लास्ट में आंसर नहीं आया, समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, आंसर नहीं आया तो आप देख लें गलती कहाँ करी। बेटा, ये लास्ट वाले में क्या करते हैं ना, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से देखते हैं कि किसके कितने मोल बन रहे। तो इसका बना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके मोल ऊपर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट नीचे, इनटू लिमिटिंग रिएजेंट के कितने मोल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 मोल आ गया ना। मोल को मोलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है। ये मोल्स आ गए, मोलर वेट होता है ग्लूकोज का 180, तो ये क्या आ जाता है? वेट। क्या बच्चे क्लियर है बेटा? बाकी अब मैं आपको डीपीपी की फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है? और क्वेश्चन मैं अब आपको डीपीपी की फॉर्म में दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन, तो डोंट वरी। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज प्योरिटी। क्या लिमिटिंग रिएजेंट बेटा क्लियर हो गया? बेटा वॉल्यूम की टर्म्स में भी कर सकते हैं हम। एक मोल गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये बात भी नोट कर दे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एसटीपी के बारे में मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं करा, तो एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। हम्म, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। व्हाट इज आइडियल गैस, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है? एट एसटीपी और एनटीपी, यहाँ पे मैं सेम मान रहा हूँ क्योंकि एनटीपी डिफाइन ही नहीं है कुछ स्पेशली पर्टिकुलरली, बट अगर क्वेश्चन आ जाए सेम ही मान लेना। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज डिफाइंड, ठीक है? एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर अलग अलग दिया होता है। एट एसटीपी एंड एनटीपी ऑक्यूपाइज, एनटीपी ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है पर्टिकुलरली, ठीक है? एसटीपी डिफाइन है। ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम, एग्जैक्टली 22.7 आता है बट 22.4 ही मानेंगे। एसटीपी होता है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड
दोनों बातें याद रखोगे। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुने, एसटीपी पे जो होता है ना वो कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है 1 बार और मैं इसको ऑलमोस्ट 1 एटीएम भी मान रहा हूं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं मान रहा मैं, 1 बार ऑलमोस्ट इक्वल है 1 एटीएम पे। टेम्परेचर जो होता है, सॉरी प्रेशर के बारे में बताया मैंने, और जो टेम्परेचर होता है उसको लो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। इस पे जब मैं एक आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालता हूं बाय अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। ये सब मैं गैस से स्टेटमेंट बताऊंगा, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ही वगैरह, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एसटीपी और एनटीपी पे ऑक्यूपाई करते हैं ना 22.4 लीटर वॉल्यूम। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर, यस और नो? क्या बेटा ये नोट डाल के लिख लूंगा, क्या ये क्लियर है? अब इसको एक बार डन करें, नोट करके लिखें और डन बोले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट इज रिटन अंडर 1 बार 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एलआर वाले क्वेश्चन वॉल्यूम में आ जाए तभी तो बेटा मैं ये करा रहा हूँ, तभी तो ये करा रहा हूँ टॉपिक, वरना मैं क्यों करा? क्या बेटा आगे बढ़े? चलिए तो क्वेश्चन है, तो पहले एक बार थ्योरी कर देते हैं पूरी कंप्लीट, फिर करेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर एट एसटीपी, लीटर में रखना ऊपर वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है, या फिर गिवन वॉल्यूम वी मान लिया एमएल में, नीचे भी एमएल रख दो ताकि मिलीलीटर मिलीलीटर एमएल एमएल कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी 22.4 लीटर पर मोल। क्या बेटा मेरी बात समझे? क्या बेटा मेरी बात समझे? तो अब तक हमने मोल के कितने फॉर्मूले पढ़ दिए, अब टोटल पढ़ दिए 3 फॉर्मूले, गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। यही तो है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और रख लो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये लीटर में वो भी मोल्स करते हैं, यहाँ पे m करेगा मोलैरिटी, बस इतने ही
ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स। क्या बच्चे समझ गए? क्या बच्चे समझ गए? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? तो इतना नोट करें, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। व्हाट इज मोलैरिटी? बेटा यही तो मैंने बताया, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। अभी मेरे को सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही चाहिए, ठीक है? अभी मेरे को सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही चाहिए। बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ग्राम में ही रखोगे, क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में निकालते हो, है ना? तो इस कारण न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ग्राम में आएगा, कट जाएगा तो मोल आ जाएगा, लेना उसको। तो बेटा आगे बढ़े। चलो चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 5.6 liter of SO2 gas at 180 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम occupied by mole into gas at STP। तीसरा क्वेश्चन है, चलो ये दो करो तो बिल्कुल सिंपल है, ये दो करो। ठीक है, तीसरा मैं देता हूँ। तो बेटा ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम एट लीटर एट एसटीपी बाय 22.4। अगर ऊपर ml में रखोगे तो नीचे भी ml में रखना, ठीक है? तो ये दे रखा है 5.6 अपॉन में 22.4। एसटीपी आपने कैसे पहचाना? ये देख, एसटीपी आपने ऐसे पहचाना, ठीक है? 1 एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस या 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस, 1/4 2.5, ठीक है? सेकंड का आंसर है 2 मोल N2 गैस, ठीक है? तो देखो 2 मोल है N2 गैस की, तो वॉल्यूम बाय 22.4। तो देखो अगेन वही बात आ रही है, मोल से कुछ निकालना तो मल्टीप्लाई हो जाए। अगेन वही बात तो आ रही है, देखो मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय दिस। अब वो मोल से वॉल्यूम निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 एट एसटीपी, वॉल्यूम से मोल निकालना तो डिवाइड बाय 22.4। इतना लिखो, मैं एक बार फ्लो चार्ट में बना के दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। इतना लिखे आप एक बार।
क्या बेटा आवाज क्लियर है सबको? हाँ या नहीं? बेटा मैंने माइक बदला, कुछ फर्क तो लगा या वैसा ही है? कुछ बेटर लगा है? सेम वैसे ही है, कल जैसे ही? माइक बदल लिया मैंने, शायद उस माइक में प्रॉब्लम आ रही थी। सर फर्स्ट वाला दोबारा समझा। बेटा फर्स्ट में क्या कर रहा है? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, यही फॉर्मूला होता है मोल्स का निकालने का। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, ठीक है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। अब मुझे गिवन वॉल्यूम कितना? 5.6 बाय 22.4 मोल निकल गया। क्या मेरी बात समझो कशिश? क्योंकि 22.4 लीटर को एसटीपी पे एक मोल ऑक्यूपाई करती है, तो बेटा मोल का फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? सर SO2 का कोई रोल नहीं है बेटा, अभी नहीं है SO2 का रोल। अब मोल से मोलिक्यूल निकाल ले, वेट निकलवा ले, तो रोल आ जाएगा SO2 का। ठीक है, वो तो आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग है इस टॉपिक की। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया तो डन बोला, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो तो मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट बता रहा था मैं। बेटा अगर मोल से आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी, आइडियल गैस का, तो मोल से वॉल्यूम निकालना है, मोल से कुछ निकालना है, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मोल से कुछ निकालना है तो क्या करूं? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम है, एसटीपी पे दिया है वॉल्यूम, उससे मोल निकालना है, तो क्या करूं? वॉल्यूम एट एसटीपी से मोल निकालना है, तो डिवाइड बाय, अगर मुझे मोल से वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करता हूं? अगर मुझे मोल से वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करता हूं? इनटू मोलर वेट। अगर मुझे वेट से मोल निकालना है तो कहीं से मोल पे आना है, कहीं से मोल पे आना है, तो मैं क्या करता हूं? डिवाइड बाय मोलर वेट। क्या बच्चों समझे हो? बेटा कहीं से मोल पे आना तो डिवाइड होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट गिव्स मोल। मोल से वेट निकालना तो मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म से। ठीक है, अगर मुझे मोल से पार्टिकल निकालने हैं, तो क्या करूं? अगर मुझे मोल से पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं? मल्टीप्लाई किससे? एवोगैड्रो नंबर से। अगर मुझे पार्टिकल से मोल निकालने हैं
क्या बेटा सेट हो गई हैं चीजें दिमाग में? यस और नो मुझे जवाब दे, क्या सेट हो गए बेटा दिमाग में? सेट तो हो गई स्कीम। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करें और डन का मैसेज भेजें। नोट करने के बाद पूरा फ्लो चार्ट बनाना है आपको। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, हमने 22.4 से मल्टीप्लाई क्यों करा? तो मैंने कब करा था? जब मोल से वॉल्यूम निकाल रहा था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करता था 22.4 लीटर से। अब आप एक काम करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? वॉल्यूम जो निकालना है बाय 22.4, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 एसटीपी पे। तो जब भी मोल से वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोल है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। क्या बच्चे मेरी बात समझ गए? क्या बेटा मेरी बात समझ गए, हाँ या नहीं? कशिश, क्या बेटा मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो बेटा पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलो हटा दो बेटा अब इसको। टाइम पड़ा अभी, देखो एक सेकंड टाइम देखना तो मुझे। पढ़े अभी 5 मिनट और पढ़े, 5 मिनट और दे लेता हूँ मैं, 2 दिन क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है चलो। What weight of SO3 gas occupies 54.8 liter at ST? करे बेटा, करे बेटा 44.8 है। क्या बेटा कर सकते हैं, मैं ही करूं? धृति ने आई थिंक सही आंसर दिया बेटा, SO3 है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 44.8 बाई 22.4। 2 मोल आ गए SO3 के।
अब वॉल्यूम निकालना है, ओ सॉरी, मोल आगे दो, वेट निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई? देखो मोल तक पहुंचने के लिए डिवाइड करा, मोल से कुछ निकालना तो मल्टीप्लाई होगा, तो वेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? मोलर वेट से। टू इंटू मोलर वेट SO3 का कैसे निकलेगा? सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 ग्राम पर मोल। कितने बच्चों ने अपने आप यही आंसर निकाले? तो दीदी ने तो निकाल लिया था। दीदी आपने 180 निकाला था, 160 निकाला था? सात आठ बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन कराऊंगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? और क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। उदय ने भी निकाल लिया था, चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करें और डन बोले तो लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट के लिए। बेटा आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले, इज देयर एनी डाउट? कोई भी टॉपिक में हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट लास्ट पे आपके से लिए। इज देयर एनी डाउट इन टुडेस क्लास? एनी टॉपिक, एनी पॉइंट? किसी भी बच्चे को तो पूछ सकता है, लास्ट 5 मिनट में इसीलिए रखता हूँ, किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में आज की क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, तो बेटा फिर वी विल स्टॉप हियर, यहीं से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। कल सैटरडे है ना? 22.4 बेटा, 2.24 दी कशिश, 22.4। कल फ्राइडे, ठीक है, तो कल क्लास है, परसों एक बैकअप क्लास लगेगी, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा वो जरूर अटेंड करें, है ना? और अपना पूरे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड वाले देख के रखने, और मैं उनके जो भी आपके डाउट है 1 to 1 में क्लियर करता जाऊँ, ठीक है? कल सैटरडे, एक बच्चा बोल रहा फ्राइडे, तुम्हारा सैटरडे, तो बेटा कल ही सैटरडे है, ठीक है, तो कल ये काम होगा, ठीक है? बाकी कुछ टाइम टेबल में अगर फर्क हुआ तो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? वैसे अदरवाइज आप 8 to 9 मान के चले। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मीटिंग नेक्स्ट क्लास। नायडू बैच में कंसेप्ट पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 5 से 7 दिन हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, तो मोल कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। रेडोक्स अलग चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। 5 to 7 क्लास अभी और लगी। ईशा बेटा आप नायडू में ही थे क्या? ईशा बेटा आप, अच्छा, हमने ट्रांसफर दिया है या मैं तो वैसे ही चले गए? हमने एडमिशन रेडी में लिया होगा ना? अच्छा बेटा मर्ज हो गया क्या आपका बैच उधर? चलो ठीक है, ओके बेटा।